तो बेस्ट थिंग अबाउट दिस वीडियो इज कि 6 दिन में एक तो पॉलिटी कंप्लीट हो रही है और 6 दिन में भी आप पॉलिटी का सारा सिलेबस नहीं कर रहे हो, यू आर ओनली ट्राइंग टू कवर द 50% ऑफ द सिलेबस। लेकिन ये 50% सिलेबस कवर करके पॉलिटी का आप 80% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आए टोटल एग्जाम में, तो आप 8 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक्स करके जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और उनको करने में भी आपके सिर्फ 6 दिन लगेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप बाकी का सिलेबस मत कीजिएगा, पहले आप ये सिलेबस कीजिएगा, मेक श्योर कि आपके 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बाकी फिर आपके पास समय बचेगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद बाकी के 2 क्वेश्चन के लिए आप स्ट्रगल कीजिएगा बाकी 50% सिलेबस के साथ। एंड आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो पॉलिटी को कंप्लीट करना 6 दिन में एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा होगा आपको, लेकिन बिलीव मी, जो रास्ता मैं आपको दिखाने वाला हूं, आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आपके दिमाग पे जो स्ट्रेस है पॉलिटी का वो बिल्कुल उतर जाएगा, प्रोवाइडेड आपने एक बार पॉलिटी को कंप्लीटली किया हुआ है। सो दिस वीडियो इज नॉट फॉर दोस्त जिनको पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये उनके लिए जिन्होंने एक बार पॉलिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं, अब वो एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे 6 दिन में इसको रिवाइज करें, ये उनके लिए है। तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। तो एक और चीज ध्यान से समझिएगा, पॉलिटी के ऊपर जो जोर है यूपीएससी का, पॉलिटी से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर साल वो बढ़ रहे हैं। सो कभी 14, कभी 15, कभी 16, कभी 17, कभी 18, ऐसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। Considering the trend, this becomes the most important module and the low hanging fruit and easy also. इसको समझना भी आसान है, इसको करना भी आसान है, प्रोवाइडेड आपको सही डायरेक्शन होए। और जिनको सही डायरेक्शन नहीं है, आज इस वीडियो के बाद आपको डायरेक्शन सारी क्लियर हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग, आपको सीधा स्ट्रेट अवे में मैं लेके चलता हूं कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो अपनी पॉलिटी को 6 दिन में, कैसे रिवाइज कर सकते हो, कैसे कंप्लीट कर सकते हो। सभी के पास एक बहुत पॉपुलर बुक है जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। आपको भी क्या करना है, उस किताब को उठाना है, उस किताब को उठा के उसका इंडेक्स पेज खोल लेना। घबराइएगा मत, 700-800 पेजेस की तरफ मत फोकस कीजिएगा, यू जस्ट ओपन अप द इंडेक्स। इंडेक्स ओपन करने के बाद आपको टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए होंगे आपको, जैसे प्रेम्बल दिया गया है, सिटीजनशिप दिया गया है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपैलिटीज, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट, I mean to say Council of Ministers, State Council of Ministers, Union Council of Ministers, Parliamentary body, Parliamentary committees, constitutional bodies, non-constitutional bodies, etc. कितने सारे टॉपिक्स वहां पे आपको नजर आ जाएंगे और आपको लगेगा यार इनको कैसे करें। यकीन मानिएगा, उसको करना 6 दिन में पॉसिबल है। अब एक तो आपने वो टॉपिक्स की सारी लिस्ट उतार लेनी है। वो कौन से टॉपिक्स उतार लेनी है, आपको सर तो इंडेक्स ही आप कॉपी करवाई जा रहे हो ना, सारे टॉपिक्स की लिस्ट नहीं लेनी है। जो मैंने आपको मेंशन किए टॉपिक्स, आपको उनकी लिस्ट लेनी है, जैसे कि प्रेम्बल, शेड्यूल, सोर्सेज एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिस्ट आपको उतार लेनी है। देन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देन दिस इज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर आपको लिख लेना अपनी कॉपी पे फेडरल फीचर्स एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन 6th पॉइंट पे आपको क्या देखना है, आई मीन टू से 6th टॉपिक, एक दिन में एक टॉपिक कवर करेंगे, पंचायती राज, पार्लियामेंट्री कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सो ये जो 6 टॉपिक्स मैंने किए हैं, ये लक्ष्मीकांत के कोई 6 चैप्टर नहीं है, ये लक्ष्मीकांत के 6 यूनिट्स भी नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से एक सेग्रीगेशन की है, कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टॉपिक्स इन द प्रीवियस ईयर। सो प्रीवियस ईयर में से अगर पेपर भी आ रहा है तो लार्जली इनमें से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो इवन जब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, पंचायती राज, पार्लियामेंट्री कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसमें एनीवे आपको कुछ एडिशनल चीजें करनी है जो मैं आपको अभी मेंशन कर देता हूं, जैसे कि आपको एक प्रेसिडेंट जरूर पढ़ना है और एक वाइस प्रेसिडेंट आपको करके जाना है। बाकी ये टॉपिक्स तो मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं कि आपको इसकी लिस्ट तैयार कर लेनी है। तो इसको 6 दिन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे कर सकते हैं, अगर मैं बोलूं आपको उठा लो जी, चैप्टर उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो लगातार, तो हो सकता है आप 6 दिन एक ही चैप्टर को लगा दो या एक टॉपिक को लगा दो। आपको ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, बिफोर स्टार्टिंग लुक आउट फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दीज टॉपिक्स। जो मैं बोल रहा हूं, आपको टॉपिक्स की लिस्ट दी है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाइए इन टॉपिक से रिलेटेड। और कौन से एग्जाम्स में, ये सारे एग्जाम्स में, जिसमें आपको नंबर 1 मिलेगा आईएएस का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, सीएपीएफ का एग्जाम, एनडीए सीडीएस का। ये तो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाके आप ये सारे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मार्केट से कोई भी प्रीवियस ईयर परचेज कर लीजिए जो बेहतर टॉपिक वाइज हो। दिशा पब्लिकेशन का इतना बेहतर तरीके से
सेग्रीगेट नहीं किया गया, टॉपिक वाइज नहीं किया गया है। आप उनके अलावा ओसवाल देख सकते हैं या अरिहंत भी देख सकते हैं, आप सर्च कीजिएगा मार्केट, जो बेहतर आपको टॉपिक वाइज लगे। टॉपिक वाइज का मतलब होता है आज आपने, जैसे मैंने ये टॉपिक सेग्रीगेट किए, आपने आज प्रिपेयर कर लिया पार्लियामेंट का चैप्टर, पार्लियामेंट का टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया। अब आप जाएंगे प्रीवियस ईयर में, वहां जाके क्या देखेंगे कि ढूंढेंगे कहां है पार्लियामेंट के क्वेश्चन, में उसको सॉल्व करूं, कितना टाइम वेस्ट होगा। सो बेटर अगर किसी ने आपके लिए काम किया कि भाई तू सिर्फ ये बुक पढ़ ले, आई मीन टू से तू ये प्रीवियस ईयर देख ले, इस प्रीवियस ईयर में पार्लियामेंट के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आईएएस के पेपर में यहां है, तो दैट विल बिकम इजी फॉर यू। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस चीज को पढ़ना, समझना, गलतियां देखनी, ऑप्शंस को स्टडी करना, क्वेश्चंस को स्टडी करना, एक्सप्लेनेशन देखना। सो वो वाला प्रीवियस ईयर उठाइएगा, और मैंने आपको बता भी दिया कि मार्केट में आप कौन कौन से जाके देख सकते हैं जो बेहतर। ओके, सो यहां मैंने आपके साथ क्या बात की, ये जो पेपर है सीएपीएफ एनडीए, इनके लिए आप इस साइट से डाउनलोड कर लेना पिछले 3 साल के, 3 इयर्स के। इसमें आपको खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आई एम नॉट अवेयर अगर टॉपिक वाइज इनके रिगार्डिंग कोई प्रीवियस ईयर आता, अगर आता तो फिर तो और भी बढ़िया, आप वो देख लीजिएगा। स्टेट पीसीएस के लिए भी व्हाट यू कैन डू, स्टेट पीसीएस के लिए भी आप स्टेट पीसीएस की वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर जाके क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए या ऑनलाइन देख लीजिए। आप पंजाब पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, हमारे से भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने टॉपिक वाइज एक प्रीवियस ईयर भी लॉन्च किया पंजाब पीसीएस के लिए, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर टॉपिक वाइज आपको दे देगा कि पॉलिटी से कौन से क्वेश्चंस आए हैं, देन एंशिएंट से क्या आए हैं, यू कैन आल्सो गेट दैट। तो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आपने क्या किया, आपने ये सारे क्वेश्चंस उठाए, ये सारे प्रीवियस ईयर उठाए, इनकी लिस्ट आपने बना ली कि मैंने ये वाले प्रीवियस ईयर उठाए हैं, इसमें से आपने टॉपिक्स ढूंढने शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो जी मुझे पहले प्रेम्बल, शेड्यूल, सोर्सेज एंड पार्ट्स, टॉपिक नंबर 1 प्रिपेयर करना। अब सर मैंने प्रीवियस ईयर भी सारे उठा लिए, अब मैं क्या करूं? मैं बोलूंगा गाइस आप उस प्रीवियस ईयर में देखिए कि प्रेम्बल, शेड्यूल, सोर्सेज, पार्ट्स में से कितने क्वेश्चंस आए और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रेम्बल अगर सारा टॉपिक है तो पढ़ते हुए क्या सभी के ऊपर उतना ही फोकस करना है? अगर आप शेड्यूल्स की बात कर रहे हो तो शेड्यूल्स पे कैसा फोकस चाहिए, कौन सा शेड्यूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, जिसके साथ अमेंडमेंट्स भी लिंक्ड है। ये सारी चीजें आपको कैसे समझ आएंगी अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, आप अगर क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल प्रैक्टिस तो नहीं ना करते, आप मैदान में जाके प्रैक्टिकल भी तो खेलते हैं ना, कि कैसा शॉट कैसे मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। आप इमीडिएट ही कर लो, समझ लो कि ग्राउंड में आप जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज प्रीवियस ईयर। तो आपने टॉपिक उठाया प्रीवियस ईयर का, अब यहां मैं लेकर भी आया हूं आपके लिए। आप जब लेके आए तो आपने क्या देखा, आपने देखा सीडीएस 2017। चलो ईयर को तो छोड़ो, कौन से साल में क्या क्या है, लेकिन एक जनरल चीज समझने की कोशिश करो। वो क्या है कि प्रेम्बल की हम बात करें तो प्रेम्बल में से क्या आ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। और कैसे ऑप्शंस हैं कि प्रेम्बल इंडिकेट कर रहा है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम व्हिच वी डिराइव इट्स अथॉरिटी, कि कहां से हम अपनी अथॉरिटी डिराइव कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रेम्बल में आपको पढ़ने को मिल जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या प्रेम्बल बता रहा है या नहीं बता रहा है, क्या प्रेम्बल एनफोर्सेबल है या नहीं है। तो अब जब प्रेम्बल पढ़ेंगे ना तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जाएंगी। शेड्यूल्स की बात करें, Which of the following contains एंटी डिफेक्शन, तो एंटी डिफेक्शन का शेड्यूल की बात करें, चलो 10th शेड्यूल है। अब हम देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन शेड्यूल के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन आए हैं, तो आप आगे स्टडी करते जाएंगे, ध्यान से देखी जाएगा। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है जी। 9th शेड्यूल के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल गया, 9th के ऊपर आपको दोबारा क्वेश्चन मिल गया जी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट मींस 9th शेड्यूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन 9th शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आया, एक और साल में आपको 10th शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल गया। सो 10th शेड्यूल एंड 9th शेड्यूल बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये एग्जांपल दे रहा हूं, आपको स्टडी करने के बाद पता लग सकता है, हो सकता है 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट लगे, 5th शेड्यूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिले, हो सकता है 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। 9th शेड्यूल तो हमने देखा ही, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ हमें ये देखो 9th शेड्यूल पे दोबारा क्वेश्चन, फिर हमें ये भी नजर आ रहा है 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हाट, तो अमेंडमेंट्स भी दी गई हैं, ये सारी अमेंडमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो टॉपिक में से टॉपिक, जैसे देखिए 9th शेड्यूल कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया, रिपीट हो रहा है गाइस। तो उधर 10th शेड्यूल, उधर बोला गया था एंटी डिफेक्शन, के एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग बताइए कौन सा शेड्यूल है, सी हियर। और यहां पर क्या पूछ लिया गया, यहां पूछ लिया गया सीएपीएफ में कि जो 10th शेड्यूल है वो क्या बात कर रहा है, तो उल्टा आ गया। तो नाउ यू नो शेड्यूल्स जब पढ़ने हैं तो उसको अच्छे से समझना है। 9th शेड्यूल इंपॉर्टेंट, 10th शेड्यूल इंपॉर्टेंट, एग्जांपल दिया। इसके अलावा और शेड्यूल्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग आप कौन से क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज कर रहे हो। जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर उठाए, शेड्यूल्स प्रिपेयर किया, शेड्यूल प्रिपेयर करने से पहले प्रीवियस ईयर सारे देख लिए कि कैसे प्रीवियस ईयर आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और फिर जब शेड्यूल पढ़ोगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपको क्या चाहिए था। आप एक रास्ते पे जा रहे हो, वहां पर गोल्ड भी है, डायमंड भी है, सिल्वर भी है। अब आपको पता नहीं कि आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है, जो आपको आगे डिमांड कर ली जाएगी, लेट अस से टोल प्लाजा पे। आप तो तीनों को उठाने में लग गए और टोल पे जाके पता लगता है कि सिर्फ गोल्ड चाहिए था, तो आप अपना समय बचा सकते हो ना रास्ते में सिर्फ गोल्ड इकट्ठा करते हुए। यही होता है प्रीवियस ईयर में। जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि पेपर सेटर जो है वो कौन सी चीज ज्यादा डिमांड कर सकता है, तो आप उसको पहले उठाते हो।
जैसे 9th शेड्यूल उठाया, प्रेम्बल आपने उठाया, प्रेम्बल में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी अमेंडमेंट से प्रेम्बल में चेंज लाए गए, 9th शेड्यूल हो गया, अमेंडमेंट होगी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी। तो ये चीजें प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद आती है, काम हो जाता है आसान, समय बच जाता है, तभी आप क्या कर पाओगे, 6 दिन में अपनी पॉलिटी को कंप्लीट कर पाओगे। याद रखिएगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो चीज मैंने आपके साथ बात की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हमें क्या मिला है, हमें टॉपिक मिल गया और हमने उस टॉपिक को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। दिस वे हम हर एक टॉपिक को, जितने भी मैंने आपके यहां मेंशन किए हैं, वो सभी को आप ऐसे ही तैयार करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि अगला टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सेम वे आप इसको प्रिपेयर करने से पहले जितने प्रीवियस ईयर मैंने आपको बताए वो जाएंगे, वहां पर देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिकल 13 पर आ रहे हैं, आर्टिकल 14 पर आ रहे हैं, आर्टिकल 21A पर आ रहा है, आर्टिकल 21 पर आ रहा है, माइनॉरिटी राइट्स पर आ रहे हैं, सेकुलरिज्म पर आ रहे हैं, आर्टिकल 20 पर आ रहा है, 19 पर आ रहा है, 19 के रिस्ट्रिक्शंस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आप पढ़ने जाएंगे फंडामेंटल राइट्स को, लेट से आपको पता लगे रिट्स पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसको एज इट इज प्रिपेयर करेंगे। इस बार रिट्स के ऊपर क्वेश्चन था, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए इस बार। आपको लगा कि आप मुझे प्रेसिडेंट प्रिपेयर करना चाहिए, तो आप प्रेसिडेंट प्रिपेयर करने से पहले प्रीवियस ईयर में जाके देखेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, सो दैट जब प्रेसिडेंट का टॉपिक शुरू करें उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस रखें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। और इसको टॉपिक मैंने आपके लिए सेग्रीगेट कर दिए हैं, टॉपिक वाइज चलते जाइए। मुझे पता है आप कहेंगे सर ये 6 टॉपिक्स थोड़ी बने, ये तो बहुत टॉपिक्स बन गए, बट जब आप करने बैठोगे तो आप एक एक टॉपिक करके ही इसको करना, मतलब दिस इज योर 1 टॉपिक, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3। ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको अगर आप मेरे बताए तरीके से चलेंगे और आपने एक बार पॉलिटी को अच्छे से समझा हुआ है। तो ये सारी रेलेवेंसी प्रीवियस ईयर की, कोई भी ऐसा टॉपर नहीं होगा जो आपको ये कह दे कि मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किए थे और मैं एग्जाम क्लियर कर गया। कोई भी नहीं, कोई भी ऐसा टॉपर नहीं होगा जो आपको बोलेगा कि मैंने प्रीवियस ईयर को अच्छे से नहीं किया, मैंने मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किया और मैं क्लियर कर गया एग्जाम। जब हमें पता है कि इनके बिना एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता, तो हम टाइम क्यों खराब कर रहे हैं इसको ना करके। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अब अगर आप इतना कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में, कि यू विल बी एबल टू प्रिपेयर 80% ऑफ द क्वेश्चंस by just preparing 50% of the syllabus। जो मैंने टॉपिक्स आपको 6 मेंशन किए हैं वो 50% ऑफ द सिलेबस ही हैं, और वो 50% ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट करके पहले, वो भी 6 दिन में, अगर आप 80% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, why not to do that। 80 तो मैंने डरते डरते लिख दिया, हो सकता है आप 90% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 85% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर दो। यू गेटिंग मी? सो 80 तो एनीवे करोगे ही करोगे। तो बाकी का 20% सर छोड़ के जाना है? नहीं, छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन हर सब्जेक्ट में इसी टेक्निक को अप्लाई करना है। 80% पे पहले फोकस लेके जाना है, 50% ऑफ द सिलेबस कवर कर ही जाना है, और उसके बाद ये करने के बाद समय बचेगा, फिर हम बाकी के 50% की तरफ चलेंगे, क्योंकि उसको करने के बाद हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इतना ज्यादा बढ़िया नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ 20% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, उसमें से कई बार अड़ जाते हैं, बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता। सो गाइस, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और याद रखिएगा, द की टू क्रैक एनी एग्जाम इज एक्चुअली सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर। और अगर टाइम भी शॉर्ट करना है, स्ट्रेटेजाइज भी करना है, दोनों की बहुत रेलेवेंस है आपके लिए, एंड आपको मैंने समझा भी दिया है। तो विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर जो किताब अगर आपको चाहिए भी, जो मैंने पीसीएस के लिए बताया आपको, आप इन नंबर्स पे कॉल कर भी सकते हो और काउंसलिंग भी ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।